आज हम लोग आर ललन न्यूज से नागौर जिला के मेड़ता तहसील में ग्राम लीलिया के श्री रूप रजत गौशाला में पहुंचे हैं। यह हम देखेंगे कि यहाँ पे गायों के लिए क्या क्या व्यवस्था है और चारे की क्या व्यवस्था है, कितनी गायें हैं। हमें यहाँ ग्रामवासियों के द्वारा मिली जानकारी के हिसाब से पता चला कि ये इस गौशाला की स्थापना स्वर्गीय श्री रामपाल जी बांता के सपुत्र श्रीमान पेमाराम जी के द्वारा 5 बीघा जमीन तीनों भाइयों ने, श्रीमान पेमाराम जी, रामदेव जी बांता, राम किशोर जी, इन तीनों के सामूहिक सहयोग से 5 बीघा जमीन दान करके इस गौशाला की स्थापना 1998 के अंदर शेर राजस्थान वचन सिद्धि संत श्री रूप मुनि जी महाराज के कर कमलों के द्वारा इस गौशाला की स्थापना हुई है। हम गौशाला पहुंच चुके हैं। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि एक बार चारों ओर कैमरा घुमा के बताएं। ये जो टिन सेट लगा हुआ है, यहाँ चारे की व्यवस्था है। ये देखिए आप चारा, आप कैमरामैन आप इधर आइए। ये है जो गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर रखी है स्टॉक पहले से, और अब नया चारा भी खरीदा जा रहा है। और अब मैं एक बार आगे के लिए पहुंचूंगा गौशाला में, जहाँ गायों को दिन में रखकर चारे की व्यवस्था की जाती है, वहाँ चारा पानी खिलाया जाता है। ये टिन शेड लगा हुआ है जहाँ पे बरसात के दिनों में भी गायों को कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए ये व्यवस्था की जाती है। ये पक्का निर्माण कर रखा है। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि ये पूरा नज़ारा दिखाए। और इसी के साथ अब मैं धीरे धीरे जहाँ गए अभी है वहाँ पहुँचेंगे। ग्रामवासियों से हुई बातचीत के मुताबिक हमें पता चला है कि इस गौशाला में लगभग 350 से 400 तक छोटी व बड़ी गायें हैं, और इन गायों की अभी व्यवस्था के लिए 5 गोरी रखे हुए हैं जो दिन भर इनको चाराने के लिए, चारा पानी की व्यवस्था के लिए आते हैं। ये देखिए आप इधर, अभी ये नया चारा भी इन्होंने खरीदना शुरू कर दिया है। ये चारे का स्टॉक है। कैमरामैन से चाहूँगा कि एक बार दिखाए। इसी के साथ या गायों की छाया के लिए भी पौधे लगाकर मेहनत की जा रही है। ये देखिए आप पौधे लगाए इन्होंने। हालांकि यहाँ पे पौधे सुरक्षित रखना बहुत कठिन काम है, क्यों गायों के द्वारा नुकसान हो जाता है। फिर भी ये मेहनत करके छायों के लिए पेड़ पौधे भी लगा रहे हैं। और अब मैं पहुँचा हूँ जहाँ अभी गायें हैं। लंपी बीमारी के अंदर हमने सुना राजस्थान के अंदर हर गौशालाओं में सैकड़ों की संख्या में गायों की मृत्यु हुई, लेकिन यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा विशेष तौर से गायों को उस समय अच्छी खुराक देकर बांटा है, दवाएं हैं। इसी के साथ उनके द्वारा स्प्रे करके जितनी गायों की सेवा की गई वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। जैसे कि हमें आते वक्त बड़गांव, मुंगदड़ा, यह हमें पता चला कि लीलिया के अंदर जो श्री रूप रजत गौशाला है, उस गौशाला के अंदर लंपी बीमारी के अंदर नाम मात्र की आंशिक रूप से 8 से 10 मुश्किल से गायों की मृत्यु हुई है। ये विशेष तौर से यहाँ का जो मैनेजमेंट कमेटी है उनकी मेहनत और लगन से हुआ है। ये देखिए आप गायों की जो देखने पर पता चलता है कि इनकी देखरेख अच्छी तरीके से की जा रही है। टेक लगे हुए हैं गौशाला के। कुछ गायें अभी बाहर निकाल दी गई है चरने के लिए, और ये दूसरे हिस्से में बाहर निकलेगी। ये पूरी चारों बाउंड्री खींची हुई है। और इसी के साथ श्रीमान स्वर्गीय पेमाराम जी के द्वारा इस 5 बीघा जमीन के बाद 22 बीघा जमीन और खरीदकर श्री रूप रजत गौशाला के नाम भी कर दी गई है, जो कुल मिलाकर अब 27 बीघा के लगभग इस गौशाला की जमीन है। मैं अभी जो इस गौशाला की मैनेजमेंट कमेटी जो देख रेख करते हैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। आपका शुभ नाम? सुरेश है जी। सुरेश जी बांता। सुरेश जी बांता। पिताजी का नाम आपके? पेमाराम जी बांता। अच्छा, तो आपके पिताजी देख रेख करते थे पहले? हाँ पापा। अच्छा अच्छा। आपको कितने साल हो गए ये व्यवस्था देखते हुए? मेरे को 18 देशों में मतलब एक साल 4 महीने। अच्छा, लगभग 1.5 साल हो गए। उससे पहले आपके पिताजी देख रेख करते थे? अच्छा, उनके देहांत होने के बाद आपने ये जिम्मेदारी ली? अच्छा अच्छा। तो फिर अभी अपने यहाँ पे देख रेख के लिए कितने आदमी रखे हुए हैं? अभी 5 आदमी है। अच्छा, गुजर है। अच्छा अच्छा।
तो उन्हीं के द्वारा ये देख रेख की जाती के द्वारा है ये और मैनेजमेंट में विशेष देख रेख आपके द्वारा होती है। हाँ, इनके कोई जरूरत हो, उनकी विशेष आवश्यकता है वो मैं पूरी करता हूँ। भाई चारा लाना करना, पानी की व्यवस्था करनी, बिल्कुल वो बिल्कुल मैं वो साफ सफाई करना इनका काम। बिल्कुल। साफ सफाई, चारा, पानी। अच्छा अच्छा। इस गौशाला में जैसे कि हमें जानकारी मिली है, बाहर से भी जो लीलियां गांव के अलावा अनेक गांवों का सहयोग रहता है। हाँ। उसमें विशेष तौर से कौन कौन से गांव हैं? विशेष तौर से इसमें बड़गांव और मोंगदड़ा गांव, अच्छा अच्छा। इन दो गांवों का बहुत ही विशेष सैरानी सहयोग है उनका। सराहनीय सहयोग है। अच्छा, लंपी के टाइम भी उन्होंने सहयोग किया होगा? हाँ, लंपी के टाइम भी उन्होंने दवाई से मेरी बहुत हेल्प की थी। अच्छा अच्छा। और जैसे अमाउस वगैरह होती है डेली, मतलब हर महीने की अमाउस को कुछ धान या बांटा, हाँ, उनका सहयोग रहता है। उनका सहयोग रहता है। बिल्कुल, ताकि गायों का स्वास्थ्य बराबर रहे, इनको अच्छी खुराक मिले, उसके लिए अमोस के समय बांटे की व्यवस्था भी की जाती है। लापसी बनवाई जाती है इनके। अच्छा अच्छा। और इसके अलावा यहाँ पे विशेष समस्या क्या है अभी आपके? विशेष समस्या में सर जी पानी है। अच्छा, पानी की हाँ, समस्या। कि ये बीच में आ गई, अच्छा मतलब सारे गाँवों के मतलब बीच सेंटर है ये। अच्छा या पानी की व्यवस्था नहीं है। अच्छा। तो पानी, अपने YouTube चैनल के माध्यम से अधिकारियों को ये अनुरोध करूंगा कि गौ सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है, इसलिए जहां तक मेरी ये जानकारी आप तक पहुंच जाए तो सरकार के द्वारा कुछ सहयोग हो जाए इनको पानी की पाइपलाइन के द्वारा, तो गायों के पानी की व्यवस्था हो सके। और इसी के साथ मैं अब आपसे एक और जानकारी लेना चाहूँगा, जो आप चारा खरीदते हैं तो बाहर से भी दान आता होगा चारा? हाँ, जैसे खेतों वाले, हम टुबेल वाले आसपास टुबेलों वाले हैं। जैसे हमारे पास में पुकाराम जी कड़वासला की टुबेल है, अच्छा अच्छा। आगे चैन जी की, इनका विशेष चारे में विशेष सहयोग रहता है। अच्छा, पानी और चारे में विशेष हाँ, सहयोग पानी रहता और चारे में विशेष सहयोग रहता है। है। अच्छा अच्छा। और इसके अलावा और कोई गाँवों में जिसमें यहाँ पर देख रेख मारते हो या उनकी गायों के प्रति सेवा के हिसाब से सहयोग हो? खाकड़ की भी अच्छा है, पानी वगैरह के लिए। जैसे अब यहाँ से चढ़ते हुए जाएगी तो खाकड़ी की तालाब में पानी पिएगी, या फिर लीलियां तालाब में पिएगी। अच्छा। इसके अलावा जो ये निर्माण कर रखा है, टिन शेड है, होल बना हुआ चारे का, ये कोई विशेष दानदाता के सहयोग से हुआ कि या सामूहिक चंदा इकट्ठा करके बनाया हुआ है? ये जब हॉल बनाया नहीं, पूरा शीशे का, ऊपर शीशी है। 8 शीशी ये तो का। मदुरई के दानदाताओं द्वारा बनाया, इस पे शिलालेख भी लगा हुआ उनका। अच्छा, पापा के टाइम ही बना था। हाँ। और इसमें से 3 शेड में सामूहिक सहयोग है। सामूहिक सहयोग। सामूहिक सहयोग। तो कुल मिला के यदि कोई दानदाता यहाँ पे सहयोग करना चाहे तो उनसे भी अनुरोध है कि जैसे कि चारा कुछ खुली जगह में पड़ा हुआ है, तो यदि कोई टिन शेड लगाना चाहे या कोई RCC का भवन बनाना चाहे तो ये तो गौ सेवा के लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो दानदाताओं से भी अनुरोध करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और इस गौशाला को सहयोग करें, गायों की सेवा में सहयोग करें। अब मैं जो चारा गए, जो गायों को चराते हैं, आपसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? क्यों गाँव थाना? मेढ़ास का हो। कितना साल लगा? 2 साल लगा। गाया थे चरो? अच्छा अच्छा। पानी की व्यवस्था गौशाला में ही रहे? टैंकर रहे। अच्छा अच्छा। गाया यूं राखो तो होली आराम चारो भरपेट दो? अच्छा, बांटो ही दो? बांटो भी दो? अच्छा अच्छा। आपको कोई नाम है? राजू नाम है सर, गुजर। राजू भाई गुजर। गुजर तो वैसे गौ सेवा में ठेठो सहयोग रहे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो आप अटी गया चलो? कुल कितना 5-6 जना हो? 5 जना। अच्छा, पूरी फैमिली से अटी रहो और गायन देख रेख में लगोड़ रहो? बेटे द्वारा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोनी? सहयोग राखे पूरो? फुल सपोर्ट। काय नाम है देख रेख रजगणो? एक नाम सुरेश जी नाम है सर। सुरेश जी? अच्छा, एज पूरा समय देवे? पूरा गौशाला में रहे, समय देवे, हर चीज सपोर्ट करे। गौशाला अध्यक्ष है? अध्यक्ष। ठीक है। ग्राम के श्री रूप रजत गौशाला में जो ये नंदीशाला है छोटे बछड़ों के लिए ये बना रखी है। इसमें छोटे छोटे बछड़े छाया में आराम से रहते हैं, इनकी चारे की व्यवस्था अलग से की जाती है। इसी के साथ इस गौशाला में मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा, पीछे एक बार कैमरा करें आप उस साइड में। हाँ, ये देखिए आप, पक्का निर्माण भी कर रखा है। बरसात के दिनों में नीचे जो सीसी ब्लॉक लगा रखे हैं, इससे क्या है कि बरसात के दिनों में गायों की जो खुर पाकने की बीमारी होती है, उस बीमारी से बचाने के लिए इन्होंने ये पूरा पक्का निर्माण करवा दिया है। बरसात के दिनों में ये गाय आराम से चारा चर सकती है, पानी की व्यवस्था भी है। और जैसे कि हम नंदीशाला से अब इनके व्यवस्थापक के मुताबिक हमें जानकारी मिली कि हम देखना चाहेंगे कि बांटे की व्यवस्था भी की जाती है, जो हर 10 दिन या 15 दिन के अंदर गायों की जो खुराक बनी रहे उसके लिए अलग। अब हम गौशाला से बाहर निकलकर एक बार कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि आप इस साइड में कैमरा करें एक बार। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पे विकास कार्य हर समय चलता रहता है। अभी निर्माण खेली का हो, चाहे टिन शेड का हो, हॉल का निर्माण हो,
हर प्रकार की कोई न कोई विकास कार्य दानदाताओं के सहयोग के द्वारा यहाँ चलता रहता है। मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा विशेष सहयोग रहता है। हम एक बार ये जो बड़ा कड़ाव चढ़ा हुआ है, ये देखो आप, ये इस कड़ाव के अंदर गायों की लापसी के रूप में या बांटा बनाया जाता है। ये इतना बड़ा कड़ाव है, इसमें हर 10 दिन 15 दिन में गायों को बांटा खिलाने के लिए यह पकाया जाता है। ये पूरी व्यवस्था है। जैसे कि एक बार कैमरामैन से चाहूँगा कि आप उस साइड में व्यवस्था एक बार दिखाएं, वो निर्माण कार्य भी चल रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पानी की जो विशेष समस्या है, उस समस्या का मैं फिर एक बार ग्राम पंचायत, मेहरता अधिकारी या नागौर के अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि गौ सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है, इसलिए पानी की यहाँ पे समस्या है। वो देखो आप, टैंकर के द्वारा पानी की व्यवस्था की जा रही है, तो जल्द से जल्द इन गायों की पानी की व्यवस्था हो जाए तो गायों को गर्मी के दिनों में राहत। जानकारी मिली कि बांटे की व्यवस्था इन मैं कट्टा में कहीं ऐसा हो, इसमें गेहूँ, हाँ, ज्वार हाँ, और बाजरी मिक्स है। अच्छा, अब इनको चक्की में दलिया करके अच्छा, फिर हम बांटे की व्यवस्था करते तो कट्टू लाइडो दान है। हैं। ये मूंगदा और बड़गांव, अच्छा, दानदाताओं के द्वारा सहयोग दानदाताओं द्वारा 200 मन दान है पूरा आपकी बरस में। हाँ। बहुत बढ़िया। जैसे कि आपने बताया कि दोनों गांवों के द्वारा विशेष सहयोग रहता है। अभी कृषि कार्य के हिसाब से अनाज की जो फसल है वो पक्के तैयार हो गए, निकाल रहे हैं। तो जो सहयोग दानदाता अपने मन इच्छा से, चाहे कुंटल, 2 कुंटल, मन, जिस हिसाब से देते हैं, तो ये प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा एक दान के रूप में, कहते हैं ना, कण कण से होता है मन। तो ये 200 मन, 200-250 मन के रूप में बांटे के लिए अनाज है। ये पूरा खट्टर के द्वारा अभी इनको बरसात के हिसाब से ढका हुआ है। मैं कोई दानदाता हो जो इनके लिए भवन बनाकर अनाज की व्यवस्था की जा सके, जो अपने एक गायों की सेवा के लिए अपनी मेहनत की कमाई लगाकर इन बांटे की व्यवस्था के लिए कोई दानदाता आगे आना चाहे तो मैं तो अनुरोध करूंगा कि बिल्कुल आगे आए और इनको सहयोग करें। और ये चक्की भी लगी हुई एक, अच्छा, ये आपने लंपी के अंदर लाएगी? ये लंपी में स्प्रे करने के लिए गौ माता को। अच्छा, उस समय दवा से, फिनाइल से। अच्छा, उसी समय आपने खरीद ली? हाँ, उसी समय आया तो हाथ ही बनवा दी। अच्छा, ये बनवा दी आपने? अच्छा, तो इसके द्वारा ये आप पूरी फिनाइल का छिड़काव करते थे? हाँ, पूरी फिनाइल का छिड़काव इसी के द्वारा। सुबह एक बार सुबह, एक बार शाम को, और पूरी गौशाला में मच्छर मर जाए उसके लिए भी, मतलब पूरे दीवारों से एक भी मच्छर नहीं। बिल्कुल, जैसे कि आपके विशेष लंपी बीमारी से गायों को बचाने के लिए आपने बड़ी मेहनत की थी। उस समय आपने सोचा कि बार बार किसी की, दूसरों की जो मशीन लाकर छिड़काव करने की बजाय आपने खुद ने ये मशीन बनवाई थी, जिस कारण से लंपी के अंदर सबसे कम मृत्यु दर लीलिया ग्राम के श्री रूप रजत गौ सेवा समिति के द्वारा यहाँ पर संख्या कम रही है। और सुरक्षा के हिसाब से, जैसे कि आप उस समय कर कैमरा उस साइड में करें आप, CCTV फुटेज भी लगे हुए, क्योंकि ये खुले में आ रखी गौशाला है, तो कोई किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचाए, कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, कौन आए कौन जाए, तो सुरक्षा के हिसाब से वो बिल्कुल CCTV फुटेज भी लगे हुए हैं, कैमरे भी लगे हुए हैं यहाँ पे। और ये पूरी गौशाला के चारों ओर सुरक्षा के हिसाब से लगी हुई है। बाकी सब व्यवस्था अच्छी है। यहाँ पे विशेष तौर से एक तो पानी की समस्या है, और एक दानदाता बढ़ चढ़कर इस गौशाला को सहयोग करे, जिससे कि चारे की रखने की जगह टिन शेड हो या बांटा रखने की जगह कोई हॉल हो, इसमें आगे आकर सहयोग करे, जिससे गायों की सेवा हो सके। मैं आर ललन न्यूज से राजेंद्र कुड़िया, श्री रूप रजत गौशाला लीलिया, मेहरता सिटी, नागौर से, कैमरामैन नाथुराम जी शर्मा के साथ।